दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसा रही है। सो वेलकम टू पावर बैंक निफ्टी। दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट में। ठीक है, ये निफ्टी की चार्ट है। आप देखो, जैसे कि मैंने आज के लिए बना के रखा था। ठीक है, निफ्टी एक रेंज में कंटिन्यू चली आ रही है बहुत दिन से। देखो ये रेंज ये है, इस रेंज पे और इस रेंज पे, ये नीचे साइड का रेंज है ये, लेकिन अप साइड का रेंज वो चली जाती है कहाँ, तो अप साइड का जो रेंज होता है वो चली जाती है 26,900 के आसपास। ठीक है, ये 26,000, तो ये रेंज के अंदर वो प्ले कर रही है। तो आप समझ लो, मतलब नीचे का जो रेंज होगा, नीचे का रेंज ये देखो, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम सटी थी, ये करीब करीब 20,121 के पास। ठीक है, ये सट के और उसके बाद फिर वो नीचे आके फिर कंसोलिडेट करके और फिर देखो नीचे सपोर्ट लेके फिर से उस रेंज के अप साइड को वो जाने को तैयार है। तो देखो बात ऐसा है कि निफ्टी, ठीक है, ये चलने वाली तो अच्छा खासा है ऊपर। ठीक है, लेकिन बात ऐसा है कि अभी ये फिलहाल कहाँ तक कल जा सकती है। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग कर ले। तो देखो दोस्तों, ब्रेकआउट तो दी है आज 25,129 के ऊपर क्लोज दी है। तो इसका मतलब ही है कि ये बहुत अच्छा क्लोज दी है। ठीक है, तो अब कल हम लोग जानते हैं। देखो दोस्तों, आज तो ऐसे भी मॉर्निंग में देखो, समय मेरे पास थोड़ी समय की कमी के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ और लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो आज मॉर्निंग में ये तो पता था कि जो एक बार है वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आएगी और आके उसके बाद फिर लास्ट टाइम में जो है वो अपसाइड जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि आज बहुत सारे डेटा निकलना है और अमेरिका का, और डेटा में भी पॉसिबल आ जाए, पॉजिटिव आए। ठीक है, जो कि अमेरिका का CPI डेटा है और फिर बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सब के कारण तो आज और एक बात है, आज जो है नवीडिया, ठीक है, जो कल रात करीब 2 बजे उसका रिजल्ट आई, जब मार्केट क्लोज हुई अमेरिका का। तो अमेरिका का मार्केट में कंटिन्यू देख रहा था। ठीक है, तो कल रात करीब 2 बजे 1:40-45 में आई। ठीक है, 1:30 बजे बंद हो गई मार्केट अमेरिका का, लेकिन 1:40-45 में नवीडिया का जो है वो रिजल्ट आई। ये अमेरिका का सबसे बड़ा IT फर्म है। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहाँ ये क्या बनाती है, तो चिप मेकर है, बहुत बड़ा चिप मेकर। ठीक है, तो इसका कोरिलेशन जो आता है हमारे IT कंपनी में, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आती है। तो आपको मैं बता दूं कि उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा कुछ एक जगह में जो है उन लोग का प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाया जितना मांग है, मतलब क्या, जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाया, जिसके कारण प्रॉफिट और ज़्यादा होनी थी तो वो नहीं हुई है। लेकिन मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितनी एक्सपेक्ट थी उससे 2 गुना, डबल ट्रिपल प्रॉफिट में है। लेकिन वो लोग जो प्रोडक्शन कम किए हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुई, नहीं तो और ज़्यादा होती। तो इसका मतलब क्या है, ये ख़राब नहीं है, अच्छा हुआ है। अच्छा, अब पहली बात, और दूसरी बात, आज डेटा भी आने वाला है, जो कि आने वाला है अच्छा ही आने वाला है। देखो एक चीज़ याद रखो कि अमेरिका का भी ये है, इलेक्शन है, तो बहुत जल्दी तो रेट कट की बात हो रही है, और रेट कट श्योर सर्टेन हो सकती है। ठीक है, तो रेट कट की बात, जबकि जेरोम पॉवेल भी बोल चुके हैं कि हाँ वो सही है, रेट कट होनी चाहिए। तो अब आइए हम लोग कैलकुलेशन, हम लोग का जो बात है छोटा करते हैं बात को। मतलब क्या, अल्टीमेट जो व्यू हो रहा वो पॉजिटिव के साइड में, और इसीलिए देखो लास्ट टाइम में वो पॉजिटिव के साइड में क्या की, तो इसको ब्रेकआउट करके ये जो डोजी कैंडल बनी थी, करीब इसका हाई कितना था, हाई देख लो, इसका हाई 129, तो 129 के ऊपर क्लोज दे दी है फाइनली। इसका मतलब क्या है कि कल एक और गैप अप मिलेगी, और कल जो गैप अप मिलेगी ये आज जो अमेरिका का डाउ करेगा, नस्डैक करेगा, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो कल ये क्या हो सकता है, कल ये मे भी पॉसिबल है कि कल यहाँ से 200-250 पॉइंट, मैं जस्ट एक व्यू दे रहा हूँ अपना, मैं तीनों साइड दूंगा। फ्लैट खुलेगा तो क्या होगा, गैप अप खुलेगी तो क्या करना है आपको, और गैप डाउन खुलेगी तो क्या करना है। ठीक है, तो आप समझ लो। तो यहाँ पे जो है कल अगर मान लो 300 पॉइंट ऊपर खुल गई, ठीक है, करीब करीब 450 के पास, ठीक है, या 400 के पास खुल गई, तो आपको क्या करना है, वहाँ फर्स्ट टाइम अगर खुल गई तो फर्स्ट टाइम खुलने के बाद, ठीक है, मे भी पॉसिबल है कल आपको वो मौका ना दे, ठीक है, कि नीचे आने का। तो आप लोग वहाँ से ये मत सोचना कि पुट लेने के लिए आप लोग निकल जाओ, ऐसा नहीं। थोड़ा वेट करना, और वेट करके उसको देखना, वो
2-3 कैंडल कैसा बन रही है। जो फर्स्ट जो कैंडल होगी ना, फर्स्ट कैंडल आप आवरली चार्ट देखना, आवरली चार्ट का फर्स्ट कैंडल को अगर मान लो ब्रेकआउट करती है तो ही आपको वहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और नहीं तो फिर आप अगर उतना 250-300 पॉइंट अगर आप खुल जाती है निफ्टी में तो वहाँ पे मैं बोलूँगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आएगा 450 में, ठीक है। उसके बाद 480 में भी रेजिस्टेंस आएगा। तो ये 2-3 रेजिस्टेंस है, सामने सामने ही है। तो दोस्तों आपको वहाँ पे वेट करना है, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाती है तो वेट करना है, कुछ नहीं करना है। फिर अगर वो मान लो फिर आती है कहाँ पे, करीब करीब 300 के पास अगर आती है, ठीक है, फिर वहाँ से हम लोग एक कॉल के लिए सोच सकते हैं। और अगर 250 स्टॉप लॉस उसको मस्ट रखोगे 250 का, 250 टूटती है तो वो फिर से आ जाएगी कहाँ, तो करीब करीब 129 के आसपास, मतलब 130 के आसपास जो आज ब्रेकआउट दी है, ठीक है। आप ये देख लो, ये यहाँ, ठीक है, ये ठीक है, ये 128 ये यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। मान लो गैप अप खुल के उसके बाद वो क्या हुई तो नीचे अगर मान लो आई थोड़ी, ठीक है, ये तो गैप बन जाएगी। उस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है, कल में भी पॉसिबल है कि पूरा गैप नहीं फिल करे, ठीक है। यहाँ खुली, मान लो आप यहाँ पे खुली, ठीक है, करीब करीब यही है 400-450 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे खुली तो मे भी पॉसिबल है ये जो गैप बन जा रही है, ठीक है। ये देखो आप, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये गैप बन जा रही है, यहाँ से गैप बन जाएगी। तो इस गैप को में भी पॉसिबल है ये धीरे धीरे करते करते थोड़ा सा फिल करे, उसके बाद फिल करके ये 300 के आसपास आए और 300 के आसपास आके वहाँ फिर सपोर्ट ले, कंसोलिडेशन करे और लेके फिर ऊपर चला जाए। अगर वो 300 के पास आके सपोर्ट लेके फिर से अगर इस रेंज को ब्रेक करती है, ठीक है, ये जो हाई बन रहा, इस हाई को अगर ब्रेक करती है तो फिर हम लोग वहाँ पे एंटर कर सकते हैं कॉल के लिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गई गैप अप की बात, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद कोई जगह रह नहीं जाती है, ठीक है। तो और बड़ी गैप अप खुलने के बाद तो आपको मैं बता दिया गैप अप खुल के उसके बाद वो क्या हो सकती है और कैसे वो फिर ऊपर जा सकती है। तो आइए अगर हम लोग जान लेते हैं कि अगर मान लो गैप डाउन खुलती है, ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कहाँ खुलती है तो मैं बता दूँ करीब 24,950 के आसपास, ठीक है, या 900 के आसपास। तो फिर क्या करना है वहाँ, तो आज का हम लोग को पहले देखना है कि इन्फ्लेशन डेटा वगैरह जो आएगा अमेरिका वो कैसा आ रहा, ठीक है। अगर अच्छा आ रहा फिर भी गैप डाउन खुल रहा तो आंख बंद करके वहाँ पे आप कॉल ले लेना, आंख बंद करके, ठीक है। 500 रुपीज़ स्टॉप लॉस सोच लेना अपने माइंड में कि 500 रुपया यहाँ से मेरा लॉस होगा तो मैं निकल जाऊँगा, और इमीडिएट वो कॉल आप ले लेना, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट है कितना में 24,950 के आसपास। उसके बाद 24,950 के बाद और बड़ा सपोर्ट है 24,888 का, ठीक है। अच्छा, अब फ्लैट अगर खुल जाए तो आपको क्या करना है, तो फ्लैट खुल जाए तो आपको देखना है कि 130 इसके नीचे ना जाए, ठीक है, वहाँ पे आए, मे बी 125 टच किया करके इमीडिएट ऊपर चला गया, ठीक है, वो 130 ब्रेक करके नीचे होल्ड ना कर जाए। अगर 100 देखना फ्लैट खुले तो आप 130 के नीचे ना जाए और 151 के ऊपर, एक मिनट, 200 ये 200 का हाई लगाया है ना, 192 मतलब आप रख लो 200 के ऊपर मुझे बाई करना है। अगर फ्लैट खुले तो इसी जगह में है, करीब 30-40 पॉइंट आपको नहीं लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और नीचे जो है करीब करीब 130, मतलब टोटल बीच का जो 70 पॉइंट है वो 70 पॉइंट आपको छोड़ देना है। उसके बाद जिधर भी तोड़े, चाहे नीचे या ऊपर, आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये तो हो गई तीनों की बातें, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की बातें, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं थोड़ी ये कि कहाँ तक कैसे जा सकती है, कैसा रह सकती है, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये डेली चार्ट है, ठीक है, और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में थोड़ी सी नेगेटिव हल्का हुई है, ठीक है। वीकली चार्ट में क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो EMA लाइन छोड़ चुकी है, ठीक है, ये देखो EMA लाइन छोड़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मे बी पॉसिबल है कि कल ये थोड़ी और ऊंचा चल जाए, ठीक, और बड़ी हो जाए ये लाइन। अच्छा, ये कब का है पहले देखने दो, 24 का, तो कल हो जा रहा 30,
24, 26, 27, 28, 30, 5 दिन, मतलब 2 तारीख को चेंज होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि कल ये जो नीचे गिरने का थोड़ा कम चांस है, ठीक है, मतलब गैप डाउन का चांस कम है, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव बनी है, ये EMI छोड़ी है, लेकिन फिर भी आप जो अपना माइंड कल के लिए आप पहले देखोगे नाइट को, 2-3 डेटा वगैरह आना है, बहुत कुछ न्यूज़ आना है, तो वो सब आती है तो फिर वो कैसा रिएक्ट करती है और कल कहाँ पे खुलती है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट मिल जाए तो विदाउट एनी डाउट, ठीक है, बुक कर लो। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो ये वीकली में थोड़ी नेगेटिव हो रही है, लेकिन ये जो नेगेटिव है ना, ये आई थिंक ये जो नेगेटिव है ये कब चेंज हो सकती है, करीब करीब 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को मे बी पॉसिबल है, थोड़ा सा कुछ दूसरा कैंडल जब फॉर्म करेगा तो ये मे बी पॉसिबल है कि ऐसे करके ये कैंडल इस साइड बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों कल जो है मे बी पॉसिबल है कि गैप अप खुले, लेकिन आपको तीनों बता दिया हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, और रात को पहले देख लेना कि कैसा आ रहा डेटा वगैरह, उसके बाद ही कल कहाँ खुल रहा उसके हिसाब से ही करेंगे। और दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिलायंस जो है बहुत पॉजिटिव हो गई है, रिलायंस आइए हम लोग रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस पॉजिटिव हो गई है, रिलायंस करीब करीब अब 3222 जाने को तैयार है। अगर कल इसको क्रॉस करती है 3061, अगर क्रॉस करती है 3061 तो फिर 3200 के तरफ जाने को रेडी है वो, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।